बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुनीर इकबाल और आप लोग देख रहे हैं ज़ोया फूड सीक्रेट। तो व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लेके आया हूं बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शामी कबाब, जो कि हर दावत की शान है। जो इस दावत में अगर शामी कबाब नहीं तो वो दावत दावत नहीं होती है। तो आज मैं आप लोगों को इंशाल्लाह मैं आपको शामी कबाब बनाने का हर वो राज बताऊंगा जो हर यूट्यूबर नहीं बताते। तो वीडियो को आखिर तक देखना है, कोई भी स्टेप स्किप नहीं करना है। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आइए बनाते हैं अपने प्यारे से शामी कबाब। सबसे पहले मैंने लिया है चने की दाल आधा किलो। अच्छे से वॉश कर देना है। वॉश करने के बाद तकरीबन 2 घंटे इसको भिगो के रखना है। गोश्त लिया है मैंने बड़े का आधा किलो, बोनलेस हड्डी बगैर गोश्त लिया है और इसको भी अच्छे से धो दिया है। अभी प्रेशर कुकर में अपनी दाल और गोश्त को गलाएंगे। तो दाल मैंने डाल दिया प्रेशर कुकर में और गोश्त भी मैंने डाल दिया है। प्याज लिया 1 अदद, हरी मिर्च 2 से 3 अदद और लहसुन 3 से 4 जबे, इनको भी डाल दिया है। और जो स्पाइसेस आएंगे, ज़ीरा 1 टेबल स्पून, सूखा धनिया 1 टेबल स्पून, धड़ा मिर्च 1 टेबल स्पून, नमक हस्बे जायका, मोटी इलायची 2 पीसेस, दालचीनी 3 पीसेस, काली मिर्च 12 पीसेस और जायफल 1 पीस। इन सबको मैंने डाल दिया अपने प्रेशर कुकर में। और अभी डालेंगे पानी इतना डालना है कि गोश्त छुप जाए। ज़्यादा पानी नहीं डालना है, तकरीबन इतना डालना है कि जो हमारा गोश्त है वो छुप जाए। और अभी लिया लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून। इन सब को मैंने डाल के अभी प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे और तकरीबन 2 घंटे तक इसको प्रेशर पे लगाएंगे। 2 घंटे हो गए हैं, तो अभी हम अपने प्रेशर कुकर को खोलेंगे और देखेंगे कि क्या पोजीशन है। तो सबसे पहले गोश्त को चेक करेंगे कि गोश्त गला है कि नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त भी अच्छे से गल चुका है। और अभी चेक करते हैं अपनी दाल को कि दाल गली है कि नहीं। इन दोनों चीज़ों को अच्छे से गला हुआ होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह दाल भी हमारी अच्छे से गल चुकी है। तो अभी इनको करेंगे चॉप। सबसे पहले मैंने अपनी दाल को डाला है चॉपर में और इसको चॉप करेंगे। अगर आप लोगों के पास चॉपर नहीं है तो आप जो है ना, ये लंगरी होती है ना, लंगरी कुत्का, उसमें भी आप लोग जो है ना इसको कूट सकते हैं, तो उसमें भी अच्छे से कूट जाता है। तो मैंने तो चॉपर का इस्तेमाल किया है। अल्हम्दुलिल्लाह चॉप हो चुकी है हमारी दाल। देखिए कितनी अच्छी सी चॉप हुई है, बिल्कुल बारीक हो चुकी है हमारी दाल। बिल्कुल ऐसे दाल होनी चाहिए आप लोगों की, तो आप लोगों के शामी कबाब अच्छे आएंगे। आप लोगों से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी ज्वाइन किया है तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ आगे शेयर करें। थैंक यू, ये आप लोगों की तरफ से मेरे लिए प्यार है, मोहब्बत है। और वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सारी जो दाल थी वो चॉप हो चुकी है और हमने अलग से बर्तन में वो डाल दिया है। अभी इसके बाद हम अपना बीफ उसको भी चॉप कर देंगे। तो बीफ को भी मैंने चॉपर में डाल दिया है और अपना जो सारा बीफ है इसको भी चॉप कर देंगे। ज़्यादा चॉप नहीं करना है, इतना चॉप करना है कि बस जस्ट रेशा रेशा बन जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखिए हमारा बीफ अच्छे से चॉप हो चुका है। देखिए शक्ल देखिए, आपको बिल्कुल रेशा रेशा दाना दाना अलग अलग नज़र आ रहा है। तो बिल्कुल बीफ ऐसे चॉप होना चाहिए। तो व्यूअर्स अल्हम्दुलिल्लाह स्टेप 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अभी चलते हैं स्टेप 2 की तरफ। तो मैंने लिया एक बर्तन, जो हमारी दाल थी चॉपेड वो मैंने उसमें डाल दिया है और उसके साथ ही जो बीफ हमने चॉप किया था वो भी उसमें डाल दिया है मैंने। इन दोनों को अच्छे से मिक्स करना है। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों हमारी बीफ और दाल जो है अच्छे से मिक्स हो चुकी है। देखें अब इसमें डालेंगे हरा धनिया
चौपट 1 कप। उसके बाद आएगा इसमें धड़ा मिर्च हाफ़ टी स्पून, ग्रीन चिली 3 पीसेस, नमक हस्बे जायका। इनको डाल के उसके बाद लेने हैं 2 अंडे और 2 अंडे भी इसमें शामिल कर देने हैं। अंडे डालने के बाद इन सबको अच्छे से मिक्स करना है। आज की जो रेसिपी मैं आपको कबाब की बता रहा हूँ, शामी कबाब की जो रेसिपी है ये ओरिजिनल है और इसको इंशाल्लाह ज़रूर घर पे ट्राई कीजिएगा। बहुत ही लजीज और जायकेदार कबाब आप लोगों के इंशाल्लाह घर पे बनेंगे बहुत ही आसानी के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो पेस्ट था वो तैयार हो चुका है शामी कबाबों का। तो अभी इंशाल्लाह बनाएंगे शामी कबाब। 1 कप पे थोड़ा सा पानी लें, हाथ को थोड़ा सा गीला करके ऐसे गोल गोल पीसेस लेने हैं और उनको राउंड अप करके कबाब की शक्ल देनी है। तो बिल्कुल ये इस साइज़ में कबाब बनाना है। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक कबाब बन चुका है। इस तरीके से दूसरा कबाब भी बनाएंगे, बिल्कुल यही तरीका है। तो ऐसे राउंड करके और कबाब हमारे बन जाएंगे। अगर आप लोगों के पास इसका सैंचा मौजूद है तो आप सैंचे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उस पर ज़रा इजी बन जाते हैं। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कबाब रेडी हो चुके हैं। तो जितने हमें कबाब चाहिए हैं आज की अफ्तारी के लिए तो उतने कबाब बनाने हैं। पेस्ट तो ज़्यादा बना है तो जो बाकी पेस्ट बचेगा तो हम लोग उसको फ्रीज़ कर देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें इतनी कबाब आज की अफ्तारी के लिए चाहिए थे, तो हमने इनको फ्राई करना है और बाकी जो पेस्ट है, बाकी जो गूदा है, इसको हम लोगों ने फ्रीज़ कर देना है। तो उस गूदे के अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये सारे कबाब बनाए हैं। देखें आधा किलो दाल और आधा किलो गोश्त से माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितने ज़्यादा कबाब बने हैं। इन सब को अभी हम फ्रीज़ कर सकते हैं। फ्लेम मैंने ऑन कर दिया और अपनी प्यारी सी कढ़ाई चूल्हे पे चढ़ा दिया है। ऑयल भी डाल दिया है, गर्म होने देंगे। 1 अंडा लेंगे और उसको फेंट लेंगे, क्योंकि ये कबाब जो है ना इसमें डिप करके फिर फ्राई करेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ से मैंने एक कबाब लिया है, अंडे भी डिप किए, इस तरह दोनों साइडों से डिप करके और ऑयल में डाल देना है। मैं आप लोगों को 2 तरह के कबाब फ्राई करके बताऊंगा। ये अंडे के साथ फ्राई हो रहे हैं। इसके बाद जो है ना एक पूर जो है ना मैंने अंडे के बग़ैर फ्राई करना है, क्योंकि हमने ऑलरेडी जब हम पेस्ट बना रहे थे तो उसमें हम लोगों ने 2 अंडे शामिल किए थे। वो इसलिए किए थे, कभी कभार जो है ना अंडा अवेलेबल नहीं होता है तो आप अंडे के बग़ैर भी उसको फ्राई कर सकते हैं, तो वो फिर अंडे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इजीली आप जस्ट घी गरम किया और उसको फ्राई कर दिया। अभी 2 मिनट के लिए 2-3 मिनट के लिए हमने एक साइड को फ्राई किया है और साइड पलट दिया है। तो इस तरीके से 2-3 मिनट के लिए दूसरे साइड को भी फ्राई करेंगे और इनकी साइडें पलट देंगे। ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। अल्हम्दुलिल्लाह देखें हमारे जो शामी कबाब है कितने अच्छे तरीके से फ्राई हो रहे हैं और ये हमारा एक पूर तैयार हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह मेरे अल्लाह की शान देखिए, उसकी रहमतें बरकतें, कितना अच्छा कबाब हमारा आया है। बहुत ही खस्ता और लजीज और खुशबू भी यकीन माने ऐसी है कि मैं आपको कुछ बता नहीं सकता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आज के शामी कबाब जो है वो रेडी हो चुके हैं। तो ट्राई करते हैं कि कैसे बने हैं। ये वो वाला है जो मैंने अंडे के साथ फ्राई किया था, तो इसको पहले चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें इतना जूसी बना है कि यकीन माने सॉफ्ट और मुलायम। केचप में डिप किया और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम खाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही बनाना बनता है जी। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। और ये वो वाला शामी कबाब है जो बग़ैर अंडे के मैंने फ्राई किया था। ये थोड़ा ड्राई है तो ये सूखा आएगा, तो इसको भी ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसा है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत क्रंची, बहुत ही लजीज और बहुत ही जायके वाला है जी। तो इंशाल्लाह ज़रूर इस
रेसिपी को घर पे ट्राई कीजिएगा। तो इसी के साथ मुनीर इकबाल को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सब लोग अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आप पे करम करे, आप पे फजल करे। अल्लाह हाफिज़।